नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, टॉरस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से लेकर के 15 जुलाई 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा या D1 चार्ट भी इसे बोलते हैं। और यहाँ पर इसके फर्स्ट हाउस में अगर 2 अंक लिखा है तो आपका वृषभ लगन है, टॉरस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह मंथली प्रेडिक्शन किसी जातक विशेष की कुंडली का विश्लेषण नहीं है। यह ट्रांजिट में प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर एक वर्णन है जिसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रांजिट में जो प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं वे किस प्रकार से हमारे जीवन में शुभ और अशुभ घटनाओं को घटित करते हैं, उनके विषय में एक थोड़ा सा वर्णन है जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वृषभ लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किन किन हाउस से मूवमेंट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके इनके सेकंड हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में केतु ग्रह तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। इनके सेवन्थ एट नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में कुंभ राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। और इनके 11th हाउस में मीन राशि में मंगल ग्रह और गुरु ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और इसके बाद इनके 12th हाउस में मेष राशि में शुक्र ग्रह और राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और वृषभ लगन वाले जातकों के लिए सूर्य इनके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातक देखेंगे उन्हें उनके अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, घर से रिलेटेड सभी प्रकार के सुखों का, यह घर, अच्छा परिवार, व्हीकल, पेट्स इत्यादि का ये सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में वृषभ लगन वाले जातकों को अपने घर परिवार के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करने के लिए भी मिलेगा, जिसमें कि इन्हें अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उन्हें विशेष तौर से गर्म और चटपटा, ज़्यादा स्पाइसी भोजन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज उनके नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातक अगर राज्य शासन सरकार सत्ता से मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी इन्हें धन लाभ प्राप्त होता यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ धन प्राप्ति के अवसर बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को विशेष तौर से अपनी दोनों आइज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आंखों के अंदर जलन होना, गर्मी होना, डस्ट इत्यादि या एलर्जी होना, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह के लिए बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस समय में उन्हें लव की तरफ अट्रैक्ट होना, लव उनके पास चल कर आए, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में वे लव एंड रोमांस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्हें किसी से प्यार हो जाए, ऐसी यहाँ पर संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं वे अगर कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, अब्रॉड से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, संचार माध्यम से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उसे करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, या वे अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय में उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती दिखाई देती है। थोड़ा सा प्रयास करने से वे इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों की जो वाणी है वो अति मधुर हो जाएगी। उनकी वाणी में मधुरता होना, परंतु मधुरता के साथ साथ इस समय अंतराल में वे अपनी वाणी से
ऑर्डर दे करके, आदेश दे करके कार्य को कराने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जब 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। अब बुध ग्रह सेकंड हाउस में अपनी स्वयं राशि में, अपनी ही स्वयं राशि में आ जाएंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों को कम्युनिकेशन के माध्यम से धन की प्राप्ति होना, लाभ होना, एजुकेशन मिलना, क्रिएशन आदि के कार्यों से लाभ हो जाना। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वृषभ लग्न वाले जातक कोई इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो उसमें इन्हें सफलता मिलना, लाभ होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर वृषभ लग्न वाले जातक कोई सरकारी जो गवर्नमेंट का कोई होता है, कंपटीशन होता है, उसे इस समय में अचीव कर पाएंगे। समय उनके लिए फेवरेबल बना है। आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र ग्रह आपके फर्स्ट और आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ये जो समय अंतराल है 23 मई से 18 जून 2022 तक का समय, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल लेने के लिए मैं बोलूँगा। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय आपने स्पेंड कर ही लिया है, क्योंकि ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये 15 जून से शुरू हुआ है और यहाँ पर 15, 16, 17, 18 4 दिन अभी और मेष राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। तो ये जो समय है आपको आपकी हेल्थ के लिए पहली बात केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करने में, कोई लग्जरी चीज़, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई टैब, कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि चीज़ों के लिए खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन किसी फीमेल के लिए खर्च हो जाए या कॉस्मेटिक इत्यादि के लिए खर्च हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। कुछ स्वादिष्ट भोजन, फैशनेबल चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वृषभ लग्न वाले जातक एब्रोड जाना चाहते हैं या एब्रोड पर रहने वाले लोगों से कोई हेल्प, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं। उसे लेने का लिए अवसर अच्छा रहेगा, समय उनके लिए फेवरेबल है और वे इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है इस समय में उन्हें किसी भी प्रकार के लव रिलेशन, रोमांस के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये जो समय है कम से कम 18 जून 2022 तक का जो समय है, ये समय आपको अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर बनाया हुआ लव रिलेशन इत्यादि ज़्यादा लंबे समय तक सक्सेस होने वाला नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना है। इसका अंत जो है दुखद हो सकता है। तो इसलिए इस समय में कोई भी रिलेशन बनाना, रिलेशन में डूब जाना, देखिए रिलेशन बनाए परंतु एक होता है कि गहराई तक डूब जाते हैं। दोस्ती करें, प्यार करना है, प्यार करना बुरी बात नहीं है, परंतु एक होता है कि बिल्कुल ही डूब गए, वो स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं रहेगी, उसमें फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक जब शुक्र ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे, ये समय आपके लिए फिर उत्तम रहने वाला है। इस समय में जो वृषभ लग्न वाले जातक है इन्हें लव, रिलेशन इत्यादि का सुख प्राप्त होना, मैरिज इत्यादि का सुख प्राप्त हो सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है वे इस समय में विवाह कर सकते हैं। और इस समय में जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं अगर वे एब्रोड जाना चाहते हैं, अधिक दूरी पर जाना चाहते हैं, कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे वे प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में वृषभ लग्न वाले जातक अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ धन खर्च करेंगे, फैशनेबल चीज़ों के ऊपर धन खर्च कर ले। कोई व्हीकल परचेज करने का मैंने बताया, व्हीकल अगर ले लिया इस समय में, पहले समय में अगर ले रखा है तो इस समय में उसका एंजॉय करना, उससे आनंद लेना। और अगर नहीं लिया है तो इस समय में वे एक अच्छा व्हीकल परचेज कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अगर अपने मामा मौसी से या मित्रों से कोई धन लेना चाहते हैं, ऋण के तौर पर लेना चाहते हैं, तो इस समय में वो भी लेकर ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में एनिमी इनके कोई एनिमी नहीं रहेगा। एनिमी इनके प्यार से, इनके धन से, इनके अच्छे बर्ताव से इनका मित्र बन जाएगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद जब 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक शुक्र ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह यहाँ से यहाँ आए, उसके बाद ये आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो जब शुक्र ग्रह आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक देखेंगे कि उनकी वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी। इस समय अंतराल के अंदर इन्हें अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में ये
एब्रोड पर रहने वाले लोगों से जुड़ करके कुछ धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वृषभ लग्न वाले जातक कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या एब्रोड में रहने वाले लोगों को कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं तो उसके माध्यम से इन्हें इस समय में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होना और उस धन का अच्छी प्रकार से उपभोग कर पाना ये कर पाएंगे, समय उनके लिए उत्तम बना है। उसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं जो मैरिड हैं, इस समय में वे अपने स्पाउस के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कर सकते हैं। एब्रोड जाना चाहते हैं, एब्रोड घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, परमानेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ घूमने के लिए इस समय में वे एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। इस समय में उन्हें अपने मित्रों का सुख प्राप्त होना। वृषभ लग्न वाले जातकों की एक मित्र मंडली होती है, ये बहुत ही खुश मिजाज जिसे कहते हैं, एंजॉय करने वाले, जीवन का सभी प्रकार से, जीवन के सभी पहलुओं का अच्छी प्रकार से सुख और आनंद किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, ये वहाँ से आनंद निकाल लेते हैं, एंजॉय प्राप्त करते हैं। तो इस समय में इन्हें उनके मित्रों से कुछ एंजॉय प्राप्त होना, लाभ होना। इसके साथ साथ इस समय में अगर वृषभ लग्न वाले जातक बिजनेस करते हैं तो उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, अगर वे धन अपने बिजनेस में लगवाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, वे इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अपने स्पाउस के माध्यम से भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अगर आप घर इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई कोठी विला इत्यादि लेना चाहते हैं, क्योंकि वृषभ लग्न वाले जो जातक होते हैं इनका घर बड़ा होता है, सरकारी एरिया में गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ जो जॉब इत्यादि करते हैं उनके आसपास में इनका घर होता है, बड़ा घर होता है। तो इस समय में कोई प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, ऐसी भी यहाँ पर संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय में इनका नेम फेम बढ़ना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद जब 27 जून से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह जब आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर एक सबसे पहली बात तो मैं यही बताना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर 27 जून से 9 अगस्त 2022 के बीच में जिन जातकों का, जिन नेटिव का जन्म होगा, उनके बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष का निर्माण हो गया है, तो उन्हें अपने मैरिज के समय मांगलिक दोष का निवारण कराना आवश्यक रहेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे इस समय में जन्म लेंगे उनके आँखों के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होना, चोट इत्यादि लग जाना, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में उन्हें ब्लड और ब्लड से रिलेटेड चीज़ों से होने वाली प्रॉब्लम से बचा कर रखने का समय रहेगा, तो उनकी केयर करी जाए इस समय में। अब बात करते हैं, जब मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो इस समय में आपका कुछ धन आपके स्पाउस के ऊपर, स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी खर्च हो सकता है, या स्पाउस को घुमाने के लिए आप एब्रोड या कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए जाए तो वहाँ पर खर्च हो सकता है। परंतु इस समय में आपका कुछ धन खर्ची हो सकता है, खर्ची कराने के लिए समय आएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई एनिमी, वैसे तो आपका इस समय में एनिमी रहेगा नहीं, और अगर कोई एनिमी बनता है तो वो भी अपने आप ही शांत हो जाएगा या शांत कर दिया जाएगा, ऐसी यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति के लिए। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ हो जाए। इस समय अंतराल में आपको ओकुल्ट साइंस इत्यादि के अंदर, कोई रिसर्च इत्यादि के अंदर, कोई तंत्र मंत्र इत्यादि के अंदर या उन कार्यों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होना, आपको सुखों की प्राप्ति होना, इनमें आपकी प्रोग्रेस होना। अगर आप कोई साइंटिस्ट है, इस समय में कोई रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं तो वो पूर्ण हो जाएगी, उसका आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर गोचर करेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क साथ में जुड़ जाएगा। हार्डवर्क करने के पश्चात आपको अच्छे शुभ रिजल्ट की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ
इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों के पास धन तो पर्याप्त मात्रा में आएगा, परंतु वे उसे संचित नहीं कर पाएंगे। संचित करने में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है धन काफ़ी आया परंतु किसी मित्र के ऊपर खर्च कर दिया, किसी मित्र को लोन के रूप में दे दिया, या किसी रिलेटिव को आवश्यकता पड़ गई, आपके पास धन था आपने उसे दे दिया। इसके साथ साथ इस समय में किसी प्रॉपर्टी इत्यादि के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरीके से चीज़ों को आप इन्वेस्ट करेंगे। इस समय में मेडिकल ये होता है मेडिक्लेम, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप अपने धन को निवेश करने का प्रयास करेंगे, परंतु हार्डवर्क रहेगा। समय पर काम आपका पूर्ण नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा समय से पहले एजेंट इत्यादि से कराते हैं या बैंक इत्यादि से करते हैं, जैसे भी आप पोस्ट ऑफिस इत्यादि से करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा समय से पहले और थोड़ा सा फॉलोअप बना कर रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके पश्चात ये यहीं से 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2023 तक रेट्रोगेट रहेंगे। ये यहाँ से वापस चले जाएंगे, रेट्रोगेट है। ये वापस चल कर के 12 जुलाई को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर जब ये शनि ग्रह आपके रेट्रोगेट होते होते, ये जो रेट्रोगेशन का समय रहेगा ये 141 डेज़ का होता है। तो शनि ग्रह आपके यहाँ पर आ जाएंगे रेट्रोगेट होकर के, और ये रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद जब ये डायरेक्ट होंगे 16 जनवरी को, यहाँ पर 23 अक्टूबर के बाद, तो फिर ये आपके वापस आ जाएंगे, अभी मकर में ही चलेंगे। तो इस समय ये वृषभ लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह उनके 9th और उनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं, अगर वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं, उन्हें अगर वे जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो सकता है कि अधिक दूरी की कोई जॉब प्राप्त हो जाए, लंबी दूरी की कोई जॉब उन्हें ज्वाइन करने का अवसर प्राप्त हो। एब्रॉड में भी हो सकती है या अपने ही कंट्री में, अपने ही सिटी में कोई लंबी दूरी पर जा कर के वे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों को पूजा पाठ इत्यादि के अंदर, और देखिए शनि ग्रह जो गोचर करेंगे ये मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में। इस समय में आपका मन तो काफ़ी रहेगा कि धर्म कर्म के कार्यों को पूर्ण किया जाए। एनर्जेटिक आप रहेंगे, एनर्जी का संचार आपके पास होगा, आप जल्दी करके सर्व कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे, परंतु डिले होता रहेगा। क्रोध आ सकता है आपको, जब आपका कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता तो क्रोध आ जाता है, तो उस समय में क्रोध से बच करके अपने कार्य के ऊपर फोकस करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले स्टूडेंट जो अगर कोई जॉब इत्यादि ज्वाइन करना चाहते हैं या क्रिएशन आदि से रिलेटेड उनका कोई कार्य है, तो उसके लिए हार्डवर्क तो रहेगा। तो हार्डवर्क रहेगा, अगर कार्य नहीं बनता है या डिले हो जाता है तो क्रोध ना करें, क्योंकि अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका कार्य बिगड़ जाएगा। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रख करके चलेंगे तो कार्य उनके पूर्ण होते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और राहु ग्रह भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका काफ़ी धन लग्जरी चीज़ों के ऊपर खर्च होना, अपोजिट सेक्स के लिए खर्च होना, फीमेल इत्यादि से आप एंजॉय प्राप्त कर पाएंगे, या ये कहें कि अपोजिट सेक्स से आप अट्रैक्ट होंगे और उसके साथ एक आनंद का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं उन्हें अचानक से एक लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होना, या एक एब्रोड पर कोई अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। परंतु इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों का कुछ धन उनकी हेल्थ के लिए भी खर्च हो सकता है, तो उन्हें अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे, और केतु ग्रह गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि इनका इस समय में कोई एनिमी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, इस समय में अगर ये किसी से धन लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, मित्रों से हेल्प लेना चाहते हैं, या मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं,
तो इस समय में इन्हें प्राप्त होती दिखाई देती है, उन सब चीज़ों का लाभ इन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर वृषभ लगन वाले जातकों का कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो उसके अंदर भी कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाए, जिसके माध्यम से इन्हें अपने केस को जीतने में सफलता मिलने में हेल्प प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये था प्लेनेटरी पोजीशन के विषय में। अब बात करते हैं कुछ गुड डेट्स और कुछ टाइम टू बी केयरफुल के लिए। देखिए, ये जो टाइम टू बी केयरफुल होता है यह कोई बुरा समय नहीं होता है, परंतु यह समय आपको किसी परेशानी में डालने वाला होता है। किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। परंतु अगर हमें पता हो कि ये दिन हमारा प्रॉब्लम में डालने वाला रह सकता है तो उस दिन हम थोड़ा सा केयरफुल होकर के लिए निकले और भजन कीर्तन इत्यादि करते हुए निकले, चैंटिंग इत्यादि करें, मंत्र या गुरु मंत्र आपका है तो उसका चैंटिंग करेंगे तो आप इजीली जो आपका निगेटिव समय है उससे आप बच करके निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो निगेटिव चीज़ों के लिए ही बात करते हैं। 15 जून का जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए और अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाना हो जाए और आज समय में आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक रहे, इसके लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके बाद 23-24 जून को ये जो समय रहेगा, इस समय में या तो आप वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए तो उत्तम है। और अगर आप वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो इस समय में आपका कुछ दान पुण्य इत्यादि के ऊपर, मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है, अपने लिए हो या अपने स्पाउस के लिए हो या अपने किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के लिए हो, इस समय में धन खर्च हो सकता है। इसके बाद 7-8 जुलाई को ये जो समय रहेगा, ये समय किसी से कोई एडवाइस लेने का, कोई धन लेने का रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखने वाली रहेगी कि इस समय में अगर आपसे कोई ऋण लेता है तो आप एक अपना बजट बना करके ऋण दें, ताकि अगर वो ऋण समय पर आपका पूर्ण वापस नहीं करता है तो आपके किसी कार्य में व्यवधान ना आए। इस डेट को केयरफुल होकर के रहें। इसके बाद 11-12 जुलाई को धनु राशि से तो इस समय में ये जो समय रहेगा, ये समय आपको कोई रिसर्च, कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान, इसके साथ साथ इस समय में आपको जो ओकुल्ट साइंस होती है उनसे कुछ हेल्प मिलने के लिए रहेगा। इस तरीके से समय रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुड डेट के विषय में। 20, 21, 22 जून ये समय आपको धन देने वाला रहेगा, मित्रों के साथ एंजॉय करने के लिए रहेगा। कोई इस समय में नेम फेम आपको मिल जाए, इस तरीके का ये समय रहने वाला है। इसके बाद 30 जून और 1-2 जुलाई को ये समय आपको यात्राएं करने का, यात्रा से लाभ हो जाए, अपने सिबलिंग्स के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो जाए, सिबलिंग्स से कोई हेल्प प्राप्त हो जाए, धन लाभ हो जाए, पड़ोसियों से कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाए, इस तरीके का रहने वाला है। इसके बाद 5-6 जुलाई जो स्टूडेंट है इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय में उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना, नई एजुकेशन ज्वाइन करना, कोई नया एग्ज़ाम देना, किसी नए इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग लेना, एडमिशन लेना या कोई नई जॉब ज्वाइन करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 9-10 जुलाई ये आपको पब्लिक से नेम फेम दिला सकता है। इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे बड़े मित्रों की मंडली में जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और जो वृषभ लगन वाले जहाँ तक मैरिड है, इस समय में उन्हें अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए अति उत्तम रहने वाला है समय। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय में कोई रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो, जहाँ पर आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त हो जाए, ऐसा समय रहने वाला है। तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था वृषभ लगन वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।